Hello everyone, good morning to all. My name is Amjad Ali and today we will discuss about the most important topic sentence and kinds of sentence. Okay, so without wasting our time, let's start the video. Okay, so first of all, we will discuss about the definition of a sentence. Okay, so you know very well that sentence is a group of words. Sentence is a group of words that makes complete sense इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहां से इस डेफिनेशन से दो पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस हो वही सेंटेंस कहलाता है। दैट्स ऑल। एग्जांपल देखते हैं, मोहन स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस सेंटेंस में आपके सामने 4 वर्ड्स हैं, तो ये 4 वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट सेंस देते हैं, इसलिए एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है हियर कम्स द बस। देखो बस आ रही है, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि हमने किसी बस की ओर इंडिकेट करके कहा है कि देखो बस आ रही है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंस है बस के बारे में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में कोई ना कोई पंक्चुएशन साइन अवश्य हमें रखना चाहिए। याद रखें, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में 3 ही पंक्चुएशन साइन आते हैं, या तो फुल स्टॉप आता है, या फुल स्टॉप आता है, या फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क आता है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जिसको इस तरह से उल्टे आई की तरह ये बनता है। तो इन तीनों में से, इन तीनों साइन से जरूर कोई ना कोई सेंटेंस एंड होगा। ठीक है, तो ये आना अवश्य है। ये दो कंडीशन आप याद रखें। अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड। सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? ओनली 4 काइंड्स के होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले काइंड्स की ओर, वो है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस ये मेक्स स्टेटमेंट, इसका क्या काम होता है? ये एक स्टेटमेंट बताने का काम करता है। कोई भी सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बताता हो, डिक्लेरेशन बताता हो, वही एक असर्टिव सेंटेंस होता है। और याद रखें, एन assertive sentence starts with subject and ends with full stop. Okay, it's a recognition of assertive sentence. So example देखते हैं, जैसे you are a good boy, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो इसमें you एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये एक assertive सेंटेंस है। इसी तरह बहुत सारे assertive सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे you are a good student। ओके, तो ये भी एक assertive सेंटेंस है। I am a teacher, ये भी एक assertive सेंटेंस है। My father is an engineer, this is an also assertive sentence. Okay, so understood. नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो अदर नेम है वो एक क्वेश्चन होता है, इसको आप याद रखें। ये जो फंक्शन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो होता है टू आस्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये जरूर आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे? इस सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जो थर्ड काइंड है सेंटेंस का वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 सेंस जरूर आते हैं, या तो कमांड का सेंस होता है उसमें, या फिर रिक्वेस्ट का सेंस होता है, या एडवाइस का सेंस होता है। ठीक है, जैसे गो फास्ट, तुरंत चले जाओ। ठीक है, या जल्दी जाओ, तो ये एक कैसा सेंटेंस है? ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कमांड, ये कमांड का दे रहा है सेंस। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे हम कहेंगे? जैसे प्लीज कम हियर, तो ये सेंटेंस एक रिक्वेस्ट को शो करता है, तो प्लीज कम हियर ये एक सेंटेंस, ये भी एक इंपरेटिव है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस से कैसे कहेंगे? जैसे टेक द मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, मेडिसिन को टाइम पर लेना चाहिए, या मेडिसिन को टाइम पर लो, तो एक एडवाइस है। तो टेक मेडिसिन इन टाइम ये एक एडवाइस को शो कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी एक इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेंटेंस का जो फोर्थ एंड लास्ट काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये साइन आपको जरूर मिलेगा, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं इसको? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स होती हैं इसके अंदर, जैसे व्हाट एन आइडिया।
ठीक है, क्या विचार है। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या हमने देखा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे अलास शी इज नो मोर, तो ये सेंटेंस भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस की ये 4 काइंड्स क्या है, इनकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है, इनके पंक्चुएशन साइन क्या है, किनसे ये एंड होते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।